हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल पर जहां पर हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी बहुत ही शानदार तरीके से। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को पता है बच्चों, स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि रोग जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं इन्फेक्शियस और एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब हो गया संक्रमक और नॉन इन्फेक्शियस का मतलब हो गया गैर संक्रमक, यानी कि जो एक मानव से या फिर एक जन से दूसरे जन में फैल सकते हो। और गैर संक्रामक वो हो गए बच्चों जो कि एक जन से दूसरे जन में फैल नहीं सकते हैं या फिर उनका रोग जो है उनका संक्रमण नहीं हो सकता है। तो ये दो प्रकार के रोग हमने पढ़े हैं। अब बच्चों बात आती है जो संक्रमक रोग हैं, यानी कि जो जितने भी इंफेक्शियस डिजीजेस हैं वो एक जन से दूसरे जन में जाते किस तरीके से हैं। तो आज उनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हम कहते हैं, या जो कारक है जिनकी वजह से वो जो रोग है बच्चों एक जन से दूसरे जन में जाता है, उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। मुख्य तौर पर बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि मानव के अंदर जो रोग है बच्चों मुख्य रूप से इन चार प्रकार में फैलता है ना। जैसा कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यदि कोविड की बात हुई थी बच्चों, है ना, कोविड के अंदर बोला गया था कि मास्क पहनना है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका क्या हो रहा था बच्चों, एयरबॉर्न था वो, क्योंकि आपका ड्रॉपलेट इंफेक्शन हो रहा था। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वायुजनित। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वायुजनित। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप छींकते हैं, वायु के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो होते हैं बच्चों, जिनके अंदर इंफेक्शन होता है, वो हवा के साथ साथ ट्रेवल करते हैं। और जैसे ही वो ड्रॉपलेट्स आपके अंदर श्वास के साथ जैसे ही अंदर जाते हैं, तो वो जो इंफेक्शन है बच्चों आपके अंदर भी चला जाता है और इस प्रकार से बच्चों आपको भी वो रोगी बना देता है। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों इसीलिए हमें रेकमेंड किया गया था कि जितने भी बच्चों वायुजनित जितने भी रोग हैं, यानी कि जितने भी एयरबॉर्न डिजीजेस हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, मास्क लगाना पड़ता है। और कौन कौन से कारक है बच्चों, है ना, या फिर आप संक्रमित पेय पदार्थों का यदि आप इस्तेमाल कर देते हैं या फिर उनका सेवन करते हैं, तो उससे भी बच्चों जो है इन्फेक्शन आपका एक जन से दूसरे जन में जा सकता है। उसके बाद में बच्चों छूने से, है ना, जैसा कि अब छूना बच्चों हो सकता है डायरेक्टली, मैंने छींका, मैंने खांसा और जो इन्फेक्शन है बच्चों मेरे हाथ में चला गया या हाथ पे रह गया, ऊपर सरफेस पर रह गया। मैंने किसी से हाथ मिलाया और डायरेक्टली बच्चों उसको वो रोग उसकी तरफ या उसके पास चला गया। दूसरा बच्चों ये होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सपोज करो मैंने छींका, यहां पर मेरे इंफेक्शन आया, मैंने किसी दरवाजे को हाथ लगाया, मैंने डायरेक्टली किसी इंसान को हाथ नहीं लगाया बच्चों, पर मैंने किसी दरवाजे को हाथ लगाया। अब वो जो जगह है बच्चों वो क्या हो गई बच्चों, वहां पर उसका इंफेक्शन है। अब जैसे ही कोई और आदमी अगर वहां पर हाथ लगाता है और वही हाथ वापस यहां लगा लेता है, तो उसके अंदर भी वो रोग चला जाता है। तो छूने से भी बच्चों जो है रोग, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो फैल सकते हैं। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आता है आपका संक्रमक रुधिर से, है ना। काफी इंफेक्शंस ऐसे होते हैं बच्चों जिसके अंदर हम इंफेक्टेड ब्लड का अगर ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो बच्चों उसके अंदर भी वो रोग जो है जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, इसका एग्जांपल है जैसे कि एड्स होता है बच्चों और हेपेटाइटिस होता है। ये एक कॉमन एग्जांपल्स है जो कि संक्रमक जो रुधिर होता है बच्चों, है ना, उसके थ्रू जो है हमारा इंफेक्शन आगे फैल सकता है। अब बच्चों मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी समरी लेकर आया हूं, है ना, एक छोटा सा ऐसा चार्ट लेकर आया हूं जिसको आप पढ़ के बहुत इजीली मेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा इंफेक्शन किसके थ्रू फैल रहा है। ठीक है बच्चों, देखो भाई, ये हमारी समरी है। इसके अंदर हमने क्या देखा बच्चों, सबसे पहले कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि संक्रमित भोजन और संक्रमित पेय पदार्थों से कौन कौन से रोग जो है फैल सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास टाइफॉइड और दूसरा आता है बच्चों हमारे पास अमीबियासिस, है ना। हम सभी को पता है बच्चों ये जो दो रोग हैं वो संक्रमित भोजन और पेय पदार्थों से फैलते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद आता है हमारा बच्चों एयरबॉर्न या फिर वायुजनित, जिसको हम ड्रॉपलेट इंफेक्शन भी कहते हैं, है ना, या फिर ड्रॉपलेट संक्रमण भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है बच्चों, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, और साथ में आप इसमें लिस्ट में एक और चीज ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है कोविड-19, क्योंकि बच्चों अभी के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर काफी बार जो है कोविड-19 के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक ब्रीफ आपको है बच्चों पता रहना चाहिए कि कोविड-19 के बारे में भी, कि यदि आपको उसमें से जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके बारे में भी आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों मच्छर। हमने ये भी देखा है बच्चों, मच्छरों से भी अलग अलग प्रजाति के जो मच्छर होते हैं बच्चों, उनसे अलग अलग प्रकार का जो संक्रमण है वो फैल सकता है। अब उसमें आपको पता होना चाहिए, अक्सर हमारे पास जो होता है बच्चों, एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई एनाफिलीज से कौन सा संक्रमण होता है, क्यूलेक्स से कौन सा होता है, एडीज से कौन सा होता है ना। तो ये जाति जो है बच्चों, सारी जितनी भी जातियां हैं हमारे मच्छरों की, उनका आपको पता रहना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो फीमेल एनाफिलीज होती है वो क्या कौन सा इंफेक्शन कॉज करती है बच्चों, मलेरिया। ठीक है, जो आपका क्यूलेक्स मच्छर है बच्चों,
वो फिलेरियासिस या जिसको हम एलिफेंटाइसिस के नाम से भी जानते हैं वो कॉज करता है। और नेक्स्ट आपका आता है बच्चों एडीज मच्छर। जो एडीज मच्छर है बच्चों वो चिकनगुनिया और डेंगी, कुछ लोग डेंगी बोलते हैं कुछ लोग डेंगू बोलते हैं, दोनों ही बात सही है, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रोग है। ठीक है बच्चों। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संक्रमित रुधिर है यानी कि जो हमारा इन्फेक्टेड ब्लड है उससे भी जो है बच्चों इन्फेक्शन एक जन से दूसरे जन में जा सकता है। कैसे? यदि मैंने किसी भी एड्स या हेपेटाइटिस से जो संक्रमित कोई भी रोगी है बच्चों, उसके अंदर मैंने कोई इंजेक्शन लगाया और वो इंजेक्शन मैंने चेंज नहीं किया और वो इंजेक्शन मैंने किसी और में लगा दिया, तो बच्चों उसको भी जो है बच्चों हेपेटाइटिस का या फिर एड्स का जो है रोग हो सकता है। तो ये एक कॉमन सा एग्जांपल है। या फिर ये एक एग्जांपल हो गया नीडल का। दूसरा, यदि मान लीजिए आप नाई के पास जाते हैं, नाई हमेशा ब्लेड चेंज करता है, इतना तो नाई को ही पता है कि रुधिर से जो है इंफेक्शन कॉज हो सकता है, तो इसलिए बच्चों नाई क्या करता है, हमेशा आपकी ब्लेड चेंज करता है। क्यों करता है? क्योंकि हो सकता है बच्चों कोई भी ऐसा रोग हो जिसके आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे, है ना, जिनके बारे में लक्षण आपके अंदर नहीं आ रहे। जैसा कि आपका एग्जांपल हो गया एड्स। अब एड्स बच्चों फैलता तो किससे है? रुधिर से ही फैलता है ना, या फिर बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है। तो बच्चों सपोज करो कि किसी को एड्स है, अब उसको लक्षण तो आ नहीं रहे क्योंकि एड्स के लक्षण आने में 5 से 10 साल का समय लगता है। अब बच्चों उसके रुधिर के अंदर ऑलरेडी एड्स वाला वायरस है और उस विषाणु की वजह से बच्चों यदि अगर मैं किसी के अंदर ब्लेड यूज कर रहा हूं, उसकी दाढ़ी बना रहा हूं और वही ब्लेड अगर मैं किसी और के ऊपर यूज कर देता हूं, तो बच्चों ब्लड तो कांटेक्ट में आएगा ना, तो उससे बच्चों ये जो एड्स का रोग है वो एक जन से दूसरे जन में फैल सकता है। तो यदि आपका भी जो बार्बर है बच्चों, आपका जो नाई है, अगर वो ब्लेड चेंज नहीं करता है तो हमेशा उसको बोलिएगा ब्लेड चेंज करें। वैसे तो सभी लोग करते हैं, बट आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि आप एक बहुत अच्छे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये एक इस प्रकार का एक चार्ट है आप सभी के लिए, है ना, जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि इन्फेक्शन किस तरीके से फैल सकता है। यहां पर जनरल ट्रांसमिशन बताया गया है किस प्रकार से होता है कि आपका जो बच्चों जो इंसान है बच्चों, इंसान से इंसान के अंदर भी संक्रमण फैल सकता है या फिर किसी और वेक्टर या वाहक के थ्रू भी बच्चों आपका जो इंफेक्शन है वो फैल सकता है, पहली चीज। दूसरा, इंसान से इंसान डायरेक्ट कांटेक्ट, हाथ मिला लिया, संक्रमण फैल गया। उसके बाद बच्चों इनडायरेक्ट कांटेक्ट जो मैंने बताया था बच्चों, डोर पे हाथ लगा लेना, दरवाजे पर, रिंग पे हाथ लगा लेना, घंटी पे हाथ लगा लेना, वो सारी चीजें हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मैंने बताया बच्चों जो वायु जनित होता है, जिसके अंदर हम जैसे ही छींके खांसे तो कुछ ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से नाक से बाहर निकलती हैं, उसके अंदर बच्चों क्या होता है, इन्फेक्शियस पार्टिकल या फिर आपका विषाणु या जीवाणु जरूर होता है यदि कोई उस रोग से संक्रमित होता है तो। अगला आता है बच्चों वही एयरबॉर्न और लास्ट में आता है आपका फीको ओरल, यानी कि वही संक्रमित पेय पदार्थ, संक्रमित भोजन, है ना, इस प्रकार से जो है आपका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो यदि आप भी अगर इसी प्रकार से इंटरैक्टिव क्लासेस चाहते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम से सारे ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और RUHS की नर्सिंग की तैयारी बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं, तो उत्कर्ष पर चल रही है बच्चों अभी लाइव सेल जो रहने वाली है 14 से 20 जून के बीच में। बिग समर सेल चल रही है जहां पर आपको मिलने वाला है 90% तक का डिस्काउंट एंड साथ ही में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट UC13 कोड लगाकर। जी हां बच्चों, UC13 कोड लगाकर, जहां पर आप बच्चों नर्सिंग के जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है उन सभी के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल सकता है भारी डिस्काउंट। तो बच्चों सबसे पहले आपका आता है बच्चों, हमारे पास आया है आपके लिए RUHS का BSc नर्सिंग एंट्रेंस का बच्चों टारगेट बैच, जिसके अंदर हम करवा रहे हैं RUHS के लिए क्रैश कोर्स जो कि रहने वाला है बाइलिंगुअल। जी हां बच्चों, आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में, है ना। अब भाषा जो है बच्चों कभी भी आपके बीच में कोई भी तरीके का बैरियर नहीं बना सकती, क्योंकि ये बाइलिंगुअल कोर्स रहने वाला है हिंदी वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, जो कि मात्र आफ्टर 90% डिस्काउंट बच्चों, सबसे बड़ा सेल है ये, 90% डिस्काउंट के बाद 500 रुपीज में आपको ये पूरा कोर्स मिलने वाला है। तो बच्चों लास्ट का ये टाइम है। RUHS की तैयारी में अभी आपके पास कम से कम 1 से 1.5 महीना है और मैं चाहता हूं कि इस 1.5 महीने में आप इतनी अच्छी तैयारी कर लें कि आप में और सिलेक्शन के मध्य बच्चों कोई भी तरीके की कोई भी रुकावट ना आए। और इसीलिए बच्चों उत्कर्ष लेकर आया है इस पर 90% तक के डिस्काउंट और इस ऑफर पर बच्चों 500 रुपीज की प्राइस पर भी बच्चों आपको मिल रहा है 13% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोड लगाना है UC13 और ये जो बच्चों 500 है इसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको 13% ऑफ मिलेगा और आप अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं और RUHS की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों, उसके अलावा उत्कर्ष की ऐप पर है आपके पास एक स्कोर बूस्टर,
स्कोर बूस्टर, जिसके अंदर बच्चों वो हिंदी मीडियम में रहने वाला है और आपको मिलने वाला है 20 मॉक टेस्ट। जी हां बच्चों, आपने अक्सर काफी इंटरव्यूज में सुना होगा कि मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, या फिर जितने भी बच्चे टॉप करते हैं वो सभी लोग ये चीज बोलते हैं कि बच्चों मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों इसी को मद्देनजर रखते हुए कि बच्चों आपके लिए कोई भी तरीके की बाधा ना आए, हमने रखा है 20 मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए, जो कि रहने वाला है आपका 499 रुपीज में। बिल्कुल, ये भी सिर्फ 499 रुपीज का है आफ्टर 90% तक का डिस्काउंट, और इसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट है वो भी सिंपल, आपको एक ही कोड लगाना है, UC13 UC13 कोड लगाकर आप इस प्राइस पर बच्चों 499 पर भी एक्स्ट्रा 13% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। ऑफर्स की लड़ी अभी तक खत्म नहीं हुई है बच्चों, है ना। एक और ऑफर है बच्चों, जो लोग भी बच्चों 2025 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का प्लान कर रहे हैं, या जिनका टारगेट बीएससी नर्सिंग 2025 है, उनके लिए है बच्चों हमारे पास मंजिल बैच। इस बैच में बच्चों ये बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। और इस पूरे बैच की बच्चों पूरे साल आपकी जो मेहनत होगी, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना है 2000 रुपीज। जी हां बच्चों, जो कोर्स आपका 10,000 रुपीज में अवेलेबल था ऐप पर, वो अब आपको मात्र मिल रहा है 2000 रुपए में आफ्टर 90% डिस्काउंट। एंड साथ ही में इस पर भी बच्चों एडिशनल 13% डिस्काउंट है। जी हां बच्चों, UC13 कोड लगाकर आप इस पर भी एडिशनल, इस प्राइस पर 2000 की प्राइस पर भी एडिशनल 13% डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। तो बच्चों यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ऑफर्स अच्छे लगे हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बच्चों जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ, ताकि ऐसे शानदार वीडियोस हम आपके लिए और भी ला सकें। थैंक यू सो मच।